मोदी चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, वहाँ से लड़के देखे, जमानत नहीं जब्त हो जाएगी तो मेरे नाम पे आप कुछ पोस्ट दीजिएगा। चिराग पासवान आरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे ना, वो औकात नहीं है, औकात नहीं है कि जनरल सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ ले। चिराग पासवान में अगर है औकात तो जनरल सीट से चुनाव जीत कर दिखाए, तब मानेंगे कि असली मायने में वो दलित का नेता है औकात चिराग पासवान जी के। क्या बात करते हैं? क्यों 5-5 सीट? क्यों? सब सुरक्षित सीट, सब सुरक्षित सीट। अगर चिराग पासवान जी कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसको पब्लिकली नहीं करना चाहिए, तो आप सबसे पहले जिस सीट से आप चुनाव लड़े हैं, सबसे पहले तो आप दलित का हक मार के बैठे हुए हैं। चिराग पासवान जी सबसे पहले दलित का हक मार के बैठे हुए हैं। उनको किसी गरीब को चुनाव लड़ा देना चाहिए, किसी दूसरे पासवान को लड़ा देना चाहिए। एक जगह से समस्तीपुर से संभावी चौधरी को उन्होंने दे दिया, वहाँ भी दलित का अपने हक अधिकार खा के ढकार मार रहे हैं। चिराग पासवान जी दलित के नेता हो ही नहीं सकते हैं, दलित की बात कर ही नहीं सकते हैं। आप चले जाइए गांव और कस्बे में कि पासवान, दलित, डोम, चमार, दुसाध कैसे रह रहे हैं, किस स्थिति में रह रहे हैं, अभी भी छुआछूत लोग मानते हैं। चिराग पासवान जी बाबा भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग नहीं हैं। चिराग पासवान जी मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। चिराग पासवान जी को शर्म है, अब खत्म हो चुका है, इसीलिए अपने बाप के नाम को भी बेच रहे हैं। पिछले कई सालों से देश के अंदर जितने भी समाजवादी नेता है, सभी कोई चाह रहे थे कि जातीय जनगणना हो। लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, रामविलास पासवान हो, या और भी जितने भी समाजवादी नेता है, सभी किसी की ऐसी मांग थी कि जातीय जनगणना कराई जाए और उसके आंकड़े जो हैं उसको पब्लिश किया जाए। लेकिन अंत में एनडीए की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कह दिया कि जातीय जनगणना हमारी सरकार कराएगी। लेकिन उनके सरकार के एक मंत्री हैं चिराग पासवान, जो बिहार से आते हैं और हाजीपुर से सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये बातें कहा है कि जातीय जनगणना कराई जाए, लेकिन इसके जो आंकड़े हैं उसको पब्लिश नहीं किया जाए, जनता के बीच में इसे सार्वजनिक नहीं किया जाए। अगर सार्वजनिक किया जाएगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में दिक्कत हो। तो इन सारे मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल की महिला नेत्री प्रिया राज है। प्रिया, कैसे देखती हैं आप जो चिराग पासवान ने कहा है कि रिजल्ट को पब्लिश नहीं कराया जाना चाहिए? सबसे पहले चिराग पासवान जी को आप पासवान मत बोलिए। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान जी पासवान है ही नहीं। अगर चिराग पासवान जी पासवान होते तो इस तरीके की बात नहीं करते। हमें लगता है चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के बेटा है ही नहीं, औलाद है ही नहीं। अगर सही मायने में वो होते तो इस तरीके से नहीं वो बोलते। उसको पता नहीं है कि रामविलास पासवान जी किस तरह से वंचित लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए वो आवाज़ उठाते थे और दलित के नेता माने जाते थे, वो रामविलास पासवान जी थे। किस तरह से रामविलास पासवान जी हो, चाहे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे शरद यादव जी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, इन लोगों ने मिलके किस तरह से लड़ाई लड़ी है ये पूरे जग जाहिर है। लेकिन हो सकता है चिराग पासवान जी को पता ना हो। चिराग पासवान जी हर चीज़ को फैशन मानते हैं। अच्छा। चिराग पासवान जी हर चीज़ को फैशन मानते हैं। चिराग पासवान जी को सब कुछ सजाया हुआ मिल गया, बना बनाया हुआ मिल गया। उनको क्या पता कि दलित क्या होता है, दलित का स्थिति क्या होता है, जातीय जनगणना क्या होता है, पहले उनको पता कर लेना चाहिए। चिराग पासवान जी हमेशा से एक्टर रहे हैं ना, नाचने गाने वाले रहे हैं चिराग पासवान जी। वो राजनीति में आ गए, राजनीति से फिर बॉलीवुड में चले जाते हैं, तो उन लोगों को क्या कह सकते हैं। जब लड़ाई लड़ने की बात रही तो वो रामविलास पासवान जी लड़े, वो लालू यादव जी लड़े। चिराग पासवान जी क्या बोलेंगे? चिराग पासवान जी तो अपने नाना मामा को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। नाना मामा कौन है? बिल्कुल पूछ लीजिए ना, उनके नाना मामा कौन है। चिराग पासवान जी, आप क्यों जातीय जनगणना की बात पे आप बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए? ये हाँ भी नहीं बोल सकते, ना भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो जो मोदी जी के हनुमान बन के बैठे हैं ना, और ये जो जातीय जनगणना की बात कौन कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी पहले क्या कहते थे कि देश में 4 ही जाति है। पहले क्या बोलते थे मोदी जी कि देश में 4 ही जाति है, गरीबी, अमीरी, महिला, पुरुष। लेकिन अब लालू यादव जी का स्ट्रगल को लेके, लालू यादव जी की लड़ाई के सामने मोदी जी को घुटना टेकना पड़ा, भाजपाइयों को घुटना टेकना पड़ा, और आज जातीय जनगणना वो करवा रहे हैं। और आप देख लीजिए, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, चाहे लालू यादव जी हो, शुरू से ही वो हमेशा जातीय जनगणना को लेके बात रखते आए हैं कि देश में जातीय जनगणना होगा। बिहार में जब 17 महीना की सरकार थी तेजस्वी यादव जी को, उस टाइम भी वो पूरा सदन से लेके, सड़क से लेके सदन तक हर जगह उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होना चाहिए, इसको 9वीं अनुसूची में डालना चाहिए। लेकिन अभी
क्रेडिट लेने की होड़ मची है। सब कोई एक तरफ लगे हुए हैं। जो लोग नहीं भी चाहते थे कि जातीय जनगणना हो, आज वो लोग भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना हम करवाए हैं। ये लोग तो कर्पूरी जी को भी भारत रत्न नहीं देने का काम कर रहे थे। जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी लड़ाई लड़ने का काम किए, सदन में आवाज उठाए, तो कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला। ये लोग तो उनको भी भारत रत्न नहीं देने वाले थे। चिराग पासवान पे हम रहेंगे। चिराग पासवान आखिर में इस तरीके का स्टेटमेंट क्यों दिए जब उनके मोदी जी ये स्पष्ट कर दिए कि जातीय जनगणना कराएंगे और 2026 में हो सकता है कि जातीय जनगणना की शुरुआत भी हो जाए, गिनती भी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये क्यों कह रहे हैं कि रिजल्ट को पब्लिश नहीं किया जाएगा? चिराग पासवान जी बोले कि दलित नहीं है। चिराग पासवान जी दलित का नेता है ही नहीं। चिराग पासवान उसको नहीं कहिए, उसको चिराग शर्मा कहिए, चिराग पांडे कहिए। क्यों नहीं कहे? क्यों नहीं कहे? चुनाव लड़ते हैं, आप कह रहे हैं क्यों लड़ रहे हैं? छोड़ दे। अगर चिराग पासवान जी कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसको पब्लिकली नहीं करना चाहिए, तो आप सबसे पहले जिस सीट से आप चुनाव लड़े हैं, सबसे पहले तो आप दलित का हक मार के बैठे हुए हैं। चिराग पासवान जी सबसे पहले दलित का हक मार के बैठे हुए हैं। उनको किसी गरीब को चुनाव लड़ा देना चाहिए, किसी दूसरे पासवान को लड़ा देना चाहिए। एक जगह से समस्तीपुर से संभावी चौधरी को उन्होंने दे दिया, वहाँ भी दलित का अपने हक अधिकार खा के ढकार मार रहे हैं। वो कौन है? वो चिराग पासवान जी है। जमुई से आप देख लीजिए ना, क्या हुआ। हर जगह से तो वही हाल हुआ ना। ये लोग बिहारी फर्स्ट के नाम पे अपने फर्स्ट हो गए, जीजा फर्स्ट हो गए, बहन फर्स्ट हो गए, बहनोई फर्स्ट हो गए। ये लोग दलित की बात करेंगे। चिराग पासवान जी को कौन मानते हैं? बिहार के कौन लोग मानते हैं? ये हमें बता दीजिए ना। 5 सांसद जीत के जाते हैं, आपके तेजस्वी जी इतना सीट पर लड़ते हैं, 4 सीटें आता है। क्या हो गया? ये लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग नहीं हैं। चिराग पासवान जी बाबा भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग नहीं हैं। चिराग पासवान जी मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। चिराग पासवान जी को शर्म है, अब खत्म हो चुका है, इसीलिए अपने बाप के नाम को भी बेच रहे हैं। उनके पिताजी जितना कमाए थे, आज उनका बेटा उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। बन करके सही करेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारा बिहार हमें बुला रहा है और हम बिहार। सुनिए, इस जन्म में तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। सांसद बन जाना और नेता बनना एक अलग चीज होता है। चिराग पासवान जी भले सांसद बन गए हैं, लेकिन नेता कभी वो नहीं बन सकते हैं। आप समझ लीजिए। दलित समाज आज उनको मान रहा है, पूरे पासवान उनको मान रहा है। कौन पासवान मान रहे हैं? कौन पासवान? कितने पासवान के लिए जीत? कितने पासवान के लिए चिराग पासवान जी क्या कर दिए हैं? ये आप बता दीजिए ना। अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने माँ के लिए लड़ रहे हैं, अपने भाई के, अपने बहन के लिए लड़ रहे हैं, अपने जीजाजी के लिए लड़ रहे हैं। वो किसके लिए लड़ रहे हैं? किसी गरीब बिहार बुला रहा है। अब आने वाले समय में वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और पूरा समाप्त कर। हिम्मत है चिराग पासवान जी को, तो जहाँ से तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, वहाँ से लड़के देखे। जमानत नहीं जब्त हो जाएगी तो मेरा नाम पे आप कुछ पोस्ट दीजिएगा। चिराग पासवान आरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे ना? वो नहीं है, औकात नहीं है कि जनरल सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ ले। चिराग पासवान में अगर है औकात तो जनरल सीट से चुनाव जीत कर दिखाए, तब मानेंगे कि असली मायने में वो दलित का नेता है औकात चिराग पासवान जी के। क्या बात करते हैं? क्यों 5 सीट? क्यों? सब सुरक्षित सीट से ठीक है, तो जनरल सीट पे लड़िए ना। आप जनरल सीट पे लड़िए ना। तो जनाधार है तो आप जनरल पे लड़िए। आप बाबा साहब को नहीं मानते हैं ना, आप आरक्षण को नहीं मानते हैं ना, आप तो आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं ना, तो आप सुरक्षित सीट पर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? आपको छोड़ देना चाहिए ना। आप खुद बोलते हैं ना संपन्न दलित को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो आप तो सबसे ज्यादा हमको बिहार में कोई दलित में संपन्न लग रहे हैं, तो वो आप लग रहे हैं। तो आप छोड़ दीजिए, किसी अच्छे दलित, किसी गरीब दलित को लड़ा दीजिए चुनाव, लोकसभा भेज दीजिए, विधानसभा भेज दीजिए। अभी भी विधानसभा होने वाला है, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर टिकट बेचने का कोई काम करेंगे तो वो चिराग पासवान जी करेंगे। लोकसभा क्यों केस हो जाएगा? चिराग पासवान जी लोकसभा में टिकट नहीं बेचे थे। आपके पास प्रमाण है क्या? है नहीं प्रमाण तो संभावी चौधरी को कैसे टिकट देते? उनके पार्टी की थी वो। संभावी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी की थी, आप हमें बताइए। नहीं थी तब क्या? कैसे बोल रहे हैं? कैसे उनको टिकट मिला? क्या चिराग पासवान जी के पार्टी में कोई अच्छे दलित नहीं थे? चिराग पासवान उन्हीं को टिकट देते हैं जिनके पास अफराज संपत्ति हो, अफराज पैसा हो, और वो देखते हैं कि किस जाति में किसका शादी हुआ है। उनकी माँ खुद ब्राह्मण है ना। किनकी माँ? चिराग पासवान जी की माँ ब्राह्मण है ना। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, चिराग पासवान जी के पिताजी पासवान है, लेकिन चिराग पासवान जी की माँ जो है वो ब्राह्मण है। संभावी चौधरी जो है वो दलित है, लेकिन उसके पति जो है वो ब्राह्मण है। तो ये उन्हीं लोगों को ये टिकट देते हैं जिनका जात में
फॉरवर्ड और दलित दे कर टिकट देते हैं, तो चिराग पासवान जी दलित के नेता हो ही नहीं सकते हैं, दलित की बात कर ही नहीं सकते हैं। अब चले जाइए गांव और कस्बे में कि पासवान दलित डोम चमार दुसाध कैसे रह रहे हैं, किस स्थिति में रह रहे हैं, अभी भी छुआछूत लोग मानते हैं। ये ना कह रहे हैं चिराग पासवान की अगर हम विधानसभा का चुनाव जीत करके आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हमारे समाज के जो लोग हैं, जो डोम चमार दुसाध, आप जिस जाति के नाम ले रही हैं, इन जाति के लोगों को कल्याणकारी योजनाएं कल्याण। अभी भी डोम दुसाध चमार मुसहर जाति के लोग मंदिर में जाते हैं ना, तो इसके जो आका है नरेंद्र मोदी, वो मंदिर धुलवा देते हैं, वो मंदिर धुलवा देते हैं। और ये बात करते हैं दलित की, सबसे पहले चिराग पासवान जी को तो अपना पद छोड़ देना चाहिए। चिराग पासवान जी को तो बिहार के जो पासवान समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनको बाइकआउट करना चाहिए। इनको हिम्मत कैसे हो गया, इनको औकात कैसे हो गया कि ये बोल रहे हैं कि डेटा को सार्वजनिक नहीं करने के लिए चिराग पासवान के आंत में क्यों दर्द होने लगा, ये हमको बता दीजिए ना। क्यों होने लगा कि गरीब दलित पिछड़ा अति पिछड़ा वंचित समाज के लोगों को हक और अधिकार मिलेगा, इसलिए दर्द हो रहा है। कौन कितना किसका अधिकार मार के बैठा है वो क्लियर हो जाएगा, इस बात की तकलीफ है। आपके नाना और मामा कितने दलित वंचितों समाज के लोगों को खा के बैठे हैं, इस बात को तकलीफ है। मामा नाना को खुश करने के लिए चिराग पासवान जी अब सभी समुदाय को आप ढकेलने का काम कर रहे हैं, तो बिहार की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। आप समझ लीजिए, जितना आपको चहेता बिहार की जनता ने बनाई, उसी तरह आपको उतार के फेंकने का काम करेंगे और सीधे आपको बिहार से बॉलीवुड भेजने का काम करेंगे। अब जाइए, अब वही अपना एक्टिंग करिएगा, वही नाचिएगा, वही गाइएगा, आपके लिए वही फील्ड सही है, आपके लिए ये बिहार सही नहीं है। और बिहार उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाती है, ये आप समझ लीजिए। भले ही आप मोदी के हनुमान हैं या अमित शाह के हनुमान है या किसी के हनुमान है, तेजस्वी यादव जी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी बैसाखी के सहारे नहीं जीते हैं। तेजस्वी यादव जी अपने काम पे अड़ी गए, अपने काम से वोट मांगते हैं, और आज तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार में आज लोग उसको मान रहे हैं, तो उनका वो काम बोलता है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई आज रंग लाई है, तो आज सब क्रेडिट खेल रहे हैं। तो चिराग पासवान जी होश में रहिए, नहीं तो बिहार की जो दलित है आपको होश में ला के रख देंगे, ये आप समझ लीजिए। चलिए, तो चिराग पासवान को लेकर के चिराग पासवान ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसको लेकर के प्रियाराज ने अपनी बातें बताई हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।